स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में जो थोड़ी लेट हो गई है। क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से थोड़ा-सा लेट होने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश के इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने वाले हो और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, कुछ मेन पॉइंट या फिर ये समझ लीजिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में जो रखे गए हैं उससे रिलेटेड तो तैयारी आपको करनी ही करनी है। साथ में जो कुछ भी मैं बताता चलूँ उसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। वैसे तो हाफ ईयरली एग्जाम में आप लोगों को पता ही होगा कोर्स क्या है, फिर भी ये पेपर बनाने का पूरा प्रयास अच्छे ढंग से किया गया है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड। इसमें सारे पॉइंट होंगे, सारे चैप्टर इंक्लूड किए गएंगे। हालांकि ये पेपर थोड़ा सा पुराना है लेकिन जो भी नए कोर्स हटे हैं इस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस ये हटाए जा चुके हैं, इसलिए अच्छे से पेपर समझ लें। क्वेश्चन नंबर जो पूछे जाते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया, इसलिए मार्किंग सिस्टम पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। प्रैक्टिस पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड, तो प्रैक्टिस की तरह ही इसको करिए। चलिए क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट में देख लीजिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए का वीडियो मैं बनाया हूं इस समय, तो आप लोग सेक्शन ए जल्दी से करें। सेक्शन बी का आप लोगों को बताया जाएगा जल्द ही। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स जरूर दिए गए हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मार्क्स जरूर ऐड करते चलें। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग आंसरिंग देम, सबसे पहले अच्छे से पढ़ लें तभी उसका उत्तर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में जो आप लोगों से पूछा जाएगा, एज ए बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाता है। पैराग्राफ पहला पूछा जा रहा है, देखना क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो क्वेश्चन जो आपका पहला है वो रिलेटेड टू अ पैसेज है, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिखे गए हैं, इसी तरह से आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो क्या है, कैसे समझना है। अगर पैसेज चैप्टर 1 से होगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 से रिलेटेड जो पैसेज होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ब्रदर्स जैसा शब्द जरूर मिलेगा। इनचैंटेड पूल है तो पूल शब्द जरूर आएगा, उसमें यक्षा भी हैं, नकुला भी हैं, सहदेवा भी हैं, सारे पांचों पांडवास हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये सारे शब्द जो उस चैप्टर में है ये सभी आप लोगों को उस पैसेज में मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो लेंचो का है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, लेंचो जो कि किसान है वो नाम जरूर आएगा। पोस्टमैन ये भी नाम आ सकता है किसी पैराग्राफ में। उसके बाद उसका जो मकान था, उसका मकान था हिली एरियाज में, वो आपने पढ़ा होगा, वो भी आ सकता है पॉइंट में। इसलिए लेटर का तो जो नाम है उस चैप्टर में वो भी आ सकता है पैसेज में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ कोडिंग सिस्टम होती है जिससे आप लोग पता कर सकते हो किस किस चैप्टर से कौन सा पैसेज लिया गया है। उसी तरह द गंगा की बात करेंगे तो द गंगा में भी आप लोगों को कहीं कहीं द गंगा से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत मत करें। इसलिए ध्यान से आप लोग पैसेज जरूर पढ़ लें, उस पैसेज को कहाँ से लिया गया, उसके राइटर कौन है, इसको अच्छे से समझ लें। स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल मत करें, स्पेलिंग में ज़्यादातर मिस्टेक्स होती है नाम लिखने में। सी राजगोपालाचारी कई बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए ध्यान से लिखें। क्वेश्चन पहला है, पढ़ के सुना देता हूँ। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, ध्यान दीजिएगा एथेंस शब्द आ गया है। एथेन वासियों को अच्छी शिक्षा प्रदान की थी सुकरात ने, सोक्रेटिस ने। तो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैप्टर पता कर लिया है कि कौन सा चैप्टर है, सोक्रेटिस है, और आप लोगों को इसके राइटर नेम भी पता चल गए होंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, मैं पढ़ूंगा नहीं पैराग्राफ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो समझ में तो आ गया पहला क्वेश्चन। हु रिक्वेस्टेड सोक्रेटिस टू स्कैप, किसने स्कैप करने के लिए सोक्रेटिस से रिक्वेस्ट की थी। तो क्या है ये कौन था जिसने रिक्वेस्ट की थी सोक्रेटिस को स्कैप करने की। याद कीजिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ पैराग्राफ से ही लिखें, आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बस सही होना चाहिए। वॉट डिड एवरीवन नो अबाउट सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के बारे में लोग क्या जानते थे, क्या उनकी शिक्षा थी, ये सब कैसे आप लोग लिखोगे, लिखते चलना है। नेक्स्ट है वाई वॉज सोक्रेटिस विलिंग टू डाई, तो उनको मरने की इच्छा थी, तो ऐसा क्यों था। वाई वॉज सोक्रेटिस विलिंग टू डाई, उनकी इच्छा थी मरने की, तो क्यों थी, ये कारण बताना है। इसी पैराग्राफ में आंसर छुपा है, आपको ढूंढ के निकाल लेना है। लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन पैराग्राफ सर्च करना है, ढूंढ निकालना है ऐसा शब्द जो रिलाइड है, जो एंड सीम का मतलब बताता हो, ऐसा वर्ड जो रिलाइड एंड सीम का मतलब बताता हो, ये शब्द आप लोगों को इसी पैराग्राफ से दूसरा
एज ए सिनोनिम समझ सकते हैं, इसको ढूंढना है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने 60 वर्ड का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आते होंगे, आप लोगों की तैयारी इतनी बेटर होगी। हु वॉज यक्षा, यक्षा थे कौन और वाई हैड ही कम टू टेस्ट युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म। तो यक्षा थे कौन और उन्होंने युधिष्ठिर का टेस्ट क्यों लिया था, क्यों टेस्ट लेने के लिए आए थे, ऐसा क्यों था, कारण बताना है। लॉन्ग आंसर है, 60 वर्ड में करें, कोशिश करें 60 टू 70 वर्ड में ही इसको फिनिश करने की कोशिश करें। बहुत ही ज़्यादा लेंथी मत ले जाएं, 60 वर्ड अगर दे दिया गया है तो 60 वर्ड में कोशिश करें, नहीं तो 70 वर्ड में तो फिनिश करना ही करना है, मस्ट है। इसलिए वर्डों पर ध्यान दें, जो अगर वर्ड दे दिए गए हैं तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक आंसर लिखना है। 60 वर्ड का मतलब 6 लाइन्स से लेकर 8 लाइन तक हो सकता है, क्योंकि वन जो लाइन होती है उसमें मोस्टली जो आते हैं वर्ड 10 वर्ड आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला ए क्वेश्चन, हु वॉज यक्षा, आप लोग समझ गए। बी क्वेश्चन, वाई आर लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, क्या जरूरत पड़ी थी लेंचो को भगवान को पत्र लिखने की, ऐसा भला कौन कर सकता है। लेंचो ने ऐसा किया, भगवान को पत्र लिखा। और वॉट वॉज रिटन इन द लेटर, और उसने ऐसा क्या लिखा था भगवान को उस पत्र में, ये भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, हु वॉज सोक्रेटिस, कौन थे और वॉट वर हिज टीचिंग्स। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है और उसी से रिलेटेड अगर आप लोगों को पैराग्राफ मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा पहला पैराग्राफ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर छोड़ के मत आइएगा। बोर्ड में भी आप लोगों को ऐसे क्लूज मिलते हैं, इन क्लूज को आप लोगों को हेल्पफुल तरीके से आप लोगों को आजमाना है, इस्तेमाल करना है। उसी पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है। बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है। हु वॉज सोक्रेटिस और व्हाट वर हिज टीचिंग्स, क्या थी उनकी शिक्षा, सोक्रेटिस कौन थे, ये आप लोगों को बताना है, इसलिए ध्यान देते चले। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से सिंपली एक ही पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन में से कोई एक ही करना होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए शब्दों पे या फिर अंकों पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अंक मेरे अकॉर्डिंग बनाए गए, हाफ ईयरली एग्जाम से प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग बनाए गए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, एज ए 25 वर्ड्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुला टू बी अलाइव, ऐसा क्यों चाहते थे युधिष्ठिर कि नकुल को जीवन दान मिले, नकुल को जीवित होने का वरदान मिले, नकुल ही जीवित हों, बाकी सारे पांडवास जो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े थे उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा उस यक्षा से। तो ऐसा क्यों था, कारण क्या था, नकुल को अलाइव करने का कारण क्या था, बाकी सारे जो उनके भाई थे उनको क्यों नहीं अलाइव किया, ये कारण बताना है आपको। सेकंड है, हु वॉज लेंचो, लेंचो था कौन और व्हाट वर ही मेन प्रॉब्लम्स, और उसकी मेन समस्याएं क्या थी, मेन समस्याएं लिखिएगा, उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी वो बताना है आपको। सी क्वेश्चन में, व्हाई डिड यम टेक इन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, तो यम जो थे, जो गॉड ऑफ डेथ थे, मृत्यु के देवता थे, उन्होंने अपना जो फॉर्म था, अपना स्वरूप था, अपना आकार था, अपना प्रतिरूप था, उसको क्यों परिवर्तित किया था, क्यों बदला था, यक्षा क्यों बने थे, कारण बताना है आप लोगों को यक्ष बनने का कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, तो प्रतीकात्मक स्वरूप जो गंगा थी वो क्यों थी ऐसा, तो व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, ऐसा बताना है। उसके बाद ई क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना पेपर है इसलिए मैंने एडिट कर दिया है। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, तो आप लोगों ने लेंचो का घर पढ़ा होगा, कहाँ पर था, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर था। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये थोड़े से ज़्यादा हैं, वैसे तो आप लोगों के एग्जाम पेपर में जो आएंगे वो सिर्फ 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर दो गुने आ गए हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है, आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। पहला जो लिस्ट ए में है, ऑर्फन्स है, आप लोग जानते हैं ऑर्फन्स क्या होते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्फन्स बेसिकली उनको कहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं रहते, तो ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ होते हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है इसी में से, तो देख लीजिएगा आंसर मिलेगा जरूर। अ स्मॉल पार्ट ऑफ बैनिशमेंट प्रॉमिस टू वन सेल्फ, चीटर्स, pest that destroy crops, notice to be present in court, come back to life, and the last one is parentless children। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। कभी कभी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसमें जो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आते हैं उसमें पहले का आंसर हमेशा लास्ट वाला होता है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो बिल्कुल मत छोड़िए, पहले का लास्ट लगा दीजिए, छोड़िए बिल्कुल नहीं। ऑर्फन का लास्ट लगाएंगे तो आंसर सही हो जाएगा। क्रुक्स क्या होते हैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेंचो के चैप्टर में कि लेंचो ने
जो पोस्टमैन के साथ जितने भी उसके साथ कर्मचारी थे उन सभी को कहा था बंच ऑफ क्रुक्स, ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, बताया था कि जितने भी वहाँ पर हैं ये सब क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या हो, भ्रष्टाचारी हो। इसलिए ढूंढ लीजिए यहाँ पर कहीं ऐसा चीटर शब्द मिल रहा है तो बिल्कुल सही होगा, आप लोग पहुँच रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट है सम्मन। तो सम्मन क्या होता है, एक न्यायालय द्वारा भेजा गया एक पत्र होता है जिसके माध्यम से सुनवाई की जाती है, किसी को बुलाया जाता है तो सम्मन होता है। तो देख लीजिएगा कहीं कोर्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो लगा सकते हैं। लक्यूस्ड क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है, टिड्डी वगैरह जो होती है उनको बोलते हैं यहाँ पर लक्यूस्ड। तो यहाँ पर ढूंढिएगा कहीं मिल रहा है पेस्ट, बिल्कुल मिल गया होगा, पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। उसके बाद वो, आई वो टू दी ऑफ माई कंट्री। तो वो मतलब आप लोग जानते हैं 9th क्लास में आप लोगों ने ये शायद चैप्टर पढ़ा भी होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्रॉमिस टू वन सेल्फ होता है, इसका मतलब वो। फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है डिवाइड कर देना, बांट देना स्मॉल पीसेस में। तो मिल गया आंसर, तो अच्छी बात है। एग्जाइल का मतलब पांचों पांडवास को एग्जाइल की ऐसा कुछ मिला था कि उनको वनवास हुआ था, तो एग्जाइल मतलब एक तरह से वनवास होता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन बेनिशमेंट है, इसका मतलब भी क्या होता है, वनवास होता है। रिवाइव्ड का मतलब वापस से जीवित हो जाना, तो रिवाइव्ड मतलब जीवित हो जाना, कम बैक टू द लाइफ इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल होगा। अगर आपको आते थे तो अच्छी बात है, नहीं मैंने क्लूज तो दे दिए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो क्या है, एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चीयरी स्टिल क्लिम्बिंग हेवन वार्ड नेवर अ वेरी। तो आप लोग समझ गए होंगे ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्टीज है, ये खासियत है किसकी, फाउंटेन की। जी हाँ, चैप्टर तो समझ में आ गया। फ्रॉम विच पोएम, कौन सी पोएम है ये, द फाउंटेन है। एंड द स्टेंजा, जो स्टेंजा लिया गया है, फ्रॉम विच लेसन, सॉरी फ्रॉम विच पोएम, तो पोएम का नाम लिखना है। एंड द ऑथर नेम लिखना है आप लोगों को पता होगा ऑथर कौन है। चैप्टर नाम जो भी है, पोएम नेम जो भी है आप लोग लिखें पहले क्वेश्चन में। उसके बाद व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन्स, फाउंटेन की कौन कौन सी मेन क्वालिटीज होती हैं, इस 4 पैसेज के अकॉर्डिंग, इस 4 स्टेंजास के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन्स, अगर आप लोगों को इसका आंसर खुद से आता है तो वो भी लिख सकते हैं। हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन एंड इट इज इन मोशन, किस प्रकार से फाउंटेन दिखाई देता है मोशन के समय, गति करते समय, चलते समय, हमेशा बिना थके हुए। वाई इज इट नॉट टायर्ड, ऐसा क्यों होता है कि वो कभी भी थकता नहीं है, ये आपको बताना है। ये चौथा आंसर है इसी 4 स्टेंजास में से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको 4 लाइनें बतानी है पोएम की और लिख के आनी है अपनी टेक्स्ट बुक में, जो आपके टेक्स्ट बुक में हो, अपनी आंसर शीट में लिखना है आपको, जो आपके टेक्स्ट बुक में हो 4 लाइनें वही लिखनी। ध्यान दीजिएगा, वो लाइन बिल्कुल मत लिखिएगा जो इसमें पूछी गई हो, बिल्कुल मत लिखिएगा वो लाइनें जो इसमें पूछी गई हो, अन्यथा आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो 25 शब्दों में अपने उत्तर को लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा 25 वर्ड्स लिखा तो 25 वर्ड्स में कोशिश कीजिएगा 25 से 35 शब्द में अपने उत्तर को खत्म करने का। पहला ए, व्हाट चेंजेस द विलेज बॉय नोट इन द बॉय हु सैट ऑन द मून। तो हु हैड सैट ऑन द मून, उस टीले के ऊपर जो व्यक्ति, जो लड़का था, सॉरी व्यक्ति नहीं, जो लड़का बैठ गया था, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए थे, ऐसा बताना है आपको। व्हाट चेंजेस द विलेज बॉयज नोट किया था इन द बॉय में, उस लड़के में जो बैठा था उस मून के ऊपर, माउंट के ऊपर जो टीला था, जो विक्रमादित्य की नगरी में जो टीला दिख रहा था उसके ऊपर वो लड़का जब बैठा था उसमें कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए थे, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद सेकंड है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, कौन कौन से इन्वेंशंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस कौन कौन से थे जो एडिसन ने किए थे, ये बताना है। कौन कौन से एडिसन्स ने इन्वेंशंस किए थे आपको ये बताना है। सी में, वाई डिड गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, कौन कौन से गिल्टी से, यहाँ पर दोषी की बात की जा रही है, जो दोष मुक्त थे या दोष युक्त थे उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो वाई डिड गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, तो ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर हो गई थी फ्रॉम द अर्थ, ऐसा क्यों हुआ था, कारण बताना है। वाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस पेपर का, वाई वॉज द किंग विक्रमादित्य सो फेमस, तो विक्रमादित्य इतने फेमस प्रसिद्ध क्यों थे ये आपको बताना है। अब आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आ रहे हैं, इनको अच्छे से समझिएगा, सुनते चलिएगा, मैं हर एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ। ए में लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिसीव किया
उन्होंने रिसीव किया था एडिसन को, यूएसए रिसीव्ड एडिसन एंड ऑनर्ड हिम इन अ बिग फंक्शन, और बहुत ही बड़े फंक्शन में उनको पार्टिसिपेट करना, सॉरी, और बहुत ही बड़े फंक्शन में उनको बुलाया था एडिसन को। क्या ये बिल्कुल सही है? अगर आपको लगता सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप लोग फॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग इनोसेंट मैन, क्या हमेशा पनिश करते थे रॉन्ग व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को, इनोसेंट मैन को? क्या आपको ऐसा लगता है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनोसेंट और रॉन्ग सब दोनों एक साथ आ गए हैं, तो देख लेता हूँ मैं। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग मैन कर लीजिएगा, इनोसेंट हटा दीजिएगा, रॉन्ग मैन ये कर लीजिएगा। वैसे इनोसेंट वाला भी आता है, इसलिए ध्यान से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। सी है, द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू द स्काई, जो एंजल्स थे, जो दूत थे, वो जजमेंट सीट को क्या स्काई आसमान में ले गए थे, क्या ऐसा कुछ था? या डी? अब देखते हैं डी वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा। फॉर एडिसन हिज मदर वॉज अ बेस्ट टीचर, एडिसन के लिए उसकी माता एक बेस्ट टीचर के समान थी, बहुत ही अच्छी शिक्षिका थी उसके लिए, क्या ऐसा कुछ था? ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन इस ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का, पेरेंट्स ऑफ एडिसन इनकरेज करते थे, साहस बढ़ाते थे उसका, एडिसन का, इन हिज वर्क, उसके कार्य में, क्या लगता है आपको ऐसा कुछ था? उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ होंगे इसी तरह से आप लोगों के एग्जाम में, हाफ ईयरली वाले में और एनुअल एग्जाम में भी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पर फिलहाल तो 3 ही ऑप्शन मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, कभी डिसीव्ड नहीं होते थे, इसका कारण था ही वॉज द किंग, वो राजा थे, ही वुड सी स्ट्रेट इन टू द गिल्टी ऑफ गिल्टी पर्सनस, तो ध्यान दीजिएगा, ही वुड सी स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे किसी भी गिल्टी पर्सनस के लिए, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ही वॉज अ मजिशियन, वो एक जादूगर थे, ऐसा कुछ है, अगर लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बी क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, अमेरिका में सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक लाइट जली थी वो कौन सा साल था? 1878 था, 1880 था, या 1882 था? ये आपको याद होगा, एडिसन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो लाइट का एक्सपेरिमेंट किया था, इन्वेंशन किया था, वो 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद किया था, मतलब 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने लाइट की खोज की थी, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। और गोल्डन जुबली भी आप लोगों को, सिल्वर जुबली भी पढ़ा होगा, उसके बारे में आपको याद होगा, वही क्वेश्चन आ गया है, अच्छी बात है। द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1878, 1929 एंड द लास्ट इज 1944। तो क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? आप लोगों को पता होगा 3 साल बाद 29, 30, 31, लगभग 31 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ आप लोगों को ज्ञात होगा, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस पुराने हैं, इसको हटा दिए गए हैं, इसकी जगह पर नए क्वेश्चंस मैंने इनबिल्ट कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी थी? विक्रमादित्य की जो सीट थी, वो जो सीट थी ऑफ विक्रमादित्य की, किस चीज़ की बनी हुई थी? पहला है आयरन, सेकंड है सिल्वर, थर्ड है गोल्ड एंड द लास्ट इज स्टोन। तो चारों में से किसकी बनी थी वो विक्रमादित्य की सीट, कुर्सी? क्या लगता है? आयरन की बनी होगी, लोहे की बनी थी, सिल्वर चांदी की बनी थी, गोल्ड सोने की बनी थी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गोल्ड लगा के चले जाते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है। राजा थे, लेकिन कैसे राजा थे? न्यायप्रिय राजा थे, न्याय के लिए जाने जाते थे, जस्टिस के लिए जाने जाते थे, उनकी चेयर स्टोन की बनी हुई थी। अगर आपको ज्ञात है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पैलेस, जो राजमहल था, महल था, एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य, और जो उनका शासनकाल था, फोर्ट्रेस था ऑफ विक्रमादित्य, महल था, वो क्या हो गया था? रियून्ड हो गया था, डेकोरेटेड हो गया था, सज गया था, रीबिल्ड था, या फिर लॉस्ट हो गया था? इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही राइट होगा, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी होगी। प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आप लोग जरूर सॉल्व करके पेपर भेजेंगे। सेक्शन बी के लिए आप लोग चाहें तो बोर्ड के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो आप लोग मुझसे कह के मांग भी सकते हैं। वीडियो इसलिए आप लोगों को यार सेक्शन ए की दिखाई गई क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम एज वेल एज ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जाम। जब आप एनुअल एग्जाम दोगे तब मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ रहेगा। अच्छे से मार्क्स गेन करिए। इंग्लिश आप लोगों का परसेंटेज सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर आप लोग परसेंटेज अच्छे सुधारने का मौका मिलता है इन सब्जेक्ट से। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।